आज से शुरू करके अगले 5 दिन में कंटिन्यूअसली आप लोगों के लिए कुछ ब्यूटीफुल सी रेमेडीज़ लेकर आ रही हूँ, जो आपके बालों को कंप्लीटली विंटर चेंज सीज़न करने वाली में है। आपके हर बालों दिन को बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत करने वाले हैं हम इस सीरीज़ के साथ, जिनमें मौजूद है हेयर फॉल, डैंड्रफ, इची स्कैल्प और इसके अलावा और भी विंटर रिलेटेड तमाम प्रॉब्लम्स जिनको आप फेस कर रहे हैं, उन सब को हम लोग जो है बड़ी खूबसूरती के साथ ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं इन सीरीज़ की मदद से। हर दिन मैं आपसे एक नई रेमेडी, उसका मेथड और लाइव रिजल्ट्स आपसे शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपके बालों का ना सिर्फ टेक्सचर बूस्ट अप होगा, बल्कि आपके बालों में होने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी फिक्स और होने आपके वाली बालों हैं में इन मौजूद वो एक्टिविटीज़ की तमाम मदद से। प्रॉब्लम्स फिक्स होने वाली हैं इन एक्टिविटीज़ को अगर आप जो है वो 5 दिन लगातार मेरे साथ कर लेते हैं। तो मैं इस पार्टिकुलर सीरीज़ में आपको जो है वो लाइव एप्लीकेशन और इसके रिजल्ट्स दिखाने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ बहार गुल और आपको अपने चैनल ब्यूटी विद बहार गुल पर वार्मली वेलकम करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक हेयर ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़, एक ऐसी सीरीज़ जिसको अगर आप जो है वो मेरे साथ 5 दिन कंटिन्यूसली रिलीजियसली डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर लेते हैं, तो आप अपने बालों को टोटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मैं जो ये पार्टिकुलर सीरीज़ है इसको किसी के बालों पर करने वाली हूँ, और जिनके बालों पर करने वाली हूँ उनके बालों की कंडीशन आपके सामने है। इनको स्प्लिट एंड्स को ये फेस कर रही हैं, इनके बालों में काफ़ी अरसे से ग्रोथ नहीं हो रही, इसके साथ साथ बहुत ही एक्सट्रीम किस्म का जो है वो इन्हें हेयर फॉल हो रहा है। हमारी इस और इन ट्रांसफॉर्मेशन तमाम सीरीज़ प्रॉब्लम में को फिक्स अगर करने आपके वाली हूँ बालों मैं। में विंटर रिलेटेड कोई भी इश्यू मौजूद है, तो ये पार्टिकुलर सीरीज़ सिर्फ आपके लिए है। इस सीरीज़ में जो चीज़ें मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ वो सारी की सारी आपको आपके किचन में अवेल होंगी, या फिर मैं नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, जो मैं थ्रू आउट द वीक जो है वो यूज़ करने डे वाली वन हूँ। टू डे 5 तक अगर आप जो है इस ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ को डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर लेते हैं, तो आपके बालों में मौजूद जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब को ना सिर्फ आप फिक्स कर सकते हैं, बल्कि जो है वो आपको इतने अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। डे वन में हमें क्या करना है वो बताने से पहले मैं आपको अपने जितनी भी यूट्यूब ट्विंस हैं, जितने भी यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स हैं, उन सब से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि डे 1 टू डे 5 में कोई भी किसी भी चीज़ की एप्लीकेशन अपने बालों पर करने वाले हैं, वो कब, कैसे, किस लिए और कितनी देर के लिए करना है, ये सभी कुछ मैं आपके साथ हर दिन हर वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करूँगी। इसलिए पूरी वीडियो को देखना तो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है, लेकिन मैं जो कुछ भी आपके साथ शेयर करूँगी उसके ध्यान से देखिए, समझिए और देन पूरी पॉजिटिविटी के साथ उसको फॉलो कीजिए। देन आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, जो आपको शॉकिंग कर देने वाले हैं, टोटल शॉक्ड रह जाने वाले हैं आप इस ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ को फॉलो करने के बाद। क्योंकि आपको डिसिप्लिन वे में अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं, तो इतने अच्छे रिजल्ट्स आप मिलेंगे कि आप खुद मुझे आकर फीडबैक आकर मुझसे अपना शेयर करेंगे। जी, तो इतनी सारी बातें कर लेने के बाद अब हम आते हैं हमारे इस टॉपिक की तरफ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ के रिजल्ट्स आपको दुगना या 3 गुना मिलें, तो उसके लिए आपको करना क्या है कि ये जो हम लोगों ने चिट-चैट किया है उसको ध्यान से सुनना है, समझना है और देन जो है उसे अपनी रेगुलर रूटीन का हिस्सा बनाना है। तो हमारी इस ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ के डे 1 में हमें क्या करना है, डे 1 में आपको अपने लिए एक इन्फ्यूजन ऑयल प्रिपेयर करना होगा और इसको इस्तेमाल करना होगा। कौन-सा इन्फ्यूजन ऑयल? डे 1 में हम जो इन्फ्यूजन ऑयल बनाने वाले हैं, इस्तेमाल करने वाले हैं, उसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, कोई सा भी ऑयल जिसके लिए आप कंफर्टेबल हो, जो आपकी स्कैल्प पर सूट कर जाए। जैसे मैं यहाँ पर कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, आप सेसमी सीड ऑयल ले सकते हैं यानी कि तिल का तेल, आप मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं यानी सरसों का तेल, आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं यानी कि जैतून का तेल, या फिर आप आलमंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। जो भी ऑयल जो है जिसके लिए आप कंफर्टेबल हैं वो आप ले लेंगे। मैंने यहाँ पर कोकोनट ऑयल लिया है 150 ml के राउंड अबाउट। उसको अब उसमें आपने क्या करना है कि उसमें आप ने जो है वो 2 छोटे-छोटे मीडियम से कम जो साइज़ के जो शैलेट्स होते हैं, वो इसमें आपने डाल देने हैं। और इसके साथ ही इसमें आपने 2 से 3 जो लहसुन की कलियाँ हैं, 2 जवें हैं, वो भी छोटे-छोटे बारीक स्लाइसेस में काट कर वो भी डाल देना है, और इनको आपने जो है वो लोएस्ट फ्लेम पर कुक होने देना है, ताकि ये सारी की सारी जो है वो अपनी गुडनेस को इस ऑयल में रिलीज़ कर सके। जब हम इसमें शैलेट्स यूज़ करेंगे, इसमें हम यूज़ कर रहे हैं शैलेट्स, इसके साथ गार्लिक यूज़ कर रहे हैं यानी कि अनियन, और जो लहसुन है ये अपनी सारी की सारी गुडनेस को इस जो ऑयल है उसमें अच्छे से इन्फ्यूज़्ड कर देगा। जब ये प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आपने इसको चूल्हे से उतार लेना है, देन आपने इसको स्टेन कर लेना है, और आपने इस इन्फ्यूजन ऑयल की, जो कि हमारे पास बनकर अब रेडी हमारा है, ये इन्फ्यूजन इसकी ऑयल बनकर एप्लीकेशन रेडी को है। आपने इसकी अपनी एप्लीकेशन स्कैल्प पर करने से करना है। पहले आपको जो स्टेप 1 है उसमें क्या करना है, अपने बालों को अच्छी तरह से आपने सुलझा लेना है, टेंगल फ्री
फ्री कर लेना है ताकि हम इस पर ऑयल की एप्लीकेशन कर देखिए, सकें। ऑयल की एप्लीकेशन करने से पहले, या किसी भी चीज़ की एप्लीकेशन करने से पहले, बालों को टैंगल फ्री करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जिस चीज़ की भी हम लोग अपने बालों पर एप्लीकेशन करें, वो सारी की सारी प्रॉपर्ली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके। अब अच्छे से बालों को सुलझा लेने के बाद आपने जो है सबसे पहले अपनी स्कैल्प पर जो है इस इन्फ्यूजन ऑयल की एप्लीकेशन करनी है, और बहुत अच्छे से आपने अपनी स्कैल्प पर इस ऑयल की आप एप्लीकेशन करेंगे। जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ कि सबसे पहले आप अपनी स्कैल्प को कवर अपनी करेंगे। स्कैल्प पर अच्छे से ऑयल की एप्लीकेशन करने के बाद आप चाहें तो आप जो है वो कॉटन बड की मदद से ऑयल को अपनी स्कैल्प पर लगा सकते हैं, चाहे तो आप जो है फिंगर टिप्स की मदद से अपनी स्कैल्प पर ऑयल लगा सकते हैं। पर्पस ये है कि हम लोग जो है वो अच्छे से अपनी स्कैल्प पर ऑयल को लगा सकें, डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। देन आपने थॉरली इसकी मिसाज करनी है। देखिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली तो हेयर आप फॉल हल्के हो रहा है, हाथों से अपनी स्कैल्प पर इसकी मिसाज करेंगे, मालिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हल्के हाथों से आप अपने जो है स्कैल्प पर मिसाज करेंगे, ताकि आपके जो फॉलिकल्स हैं वो रिलैक्स हों, और उन्हें ये मैसेज जा सके कि एक बेहतरीन सी नरिशमेंट जो है वो बालों को, आपकी स्कैल्प को मिल रही है। स्कैल्प पर अच्छी तरह से इसकी एप्लीकेशन करने के बाद, मिसाज करने के बाद, देन जो है आप इसी ऑयल को जो है वो अपनी लेंथ पर लगाएंगे। अच्छा, लेंथ पर क्यों लगाना है? लेंथ पर इसलिए लगाना है ताकि विंटर सीजन में जो हमारे जितने भी बाल हैं जो झाड़ू नुमा हो गए हैं, स्प्लिट एंड्स हो गए हैं, ब्रिटल्स हो गए हैं, बहुत ज़्यादा रफ और फ्रीजी हो गए हैं, उनको आपने अच्छी तरह से ऑयल लगाना है, ताकि हमारे ये जो जितने भी इश्यूज़ हैं, ब्रिटल्स हैं, स्प्लिट एंड्स हैं, या हेयर ब्रेकेज है, जो दरमियान से हमारे हेयर स्टैंड टूट रहे हैं, उन सारे प्रॉब्लम्स को भी जो है वो ख़त्म किया बेसिकली जा ये जो सके। इन्फ्यूजन ऑयल हमने बनाया है उसमें मौजूद है गार्लिक। गार्लिक को जब हम लोग अपने हेयर लेंथ पर यूज़ करते हैं तो ये हमारे बालों को एक सॉफ्टनिंग और स्ट्रेटनिंग प्रोवाइड करता है। ऐसा लगता है जैसे आपने अपनी जो है बालों पर केराटिन करवाया हुआ हो, या फिर आपने अपने बालों पर कोई फ्लैक्स सीड्स जेल लगाई हो, ये जो आपके जिसकी वजह से आपके बालों का जो टेक्सचर है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और स्ट्रेटनिंग की तरफ जो है वो जा रहा है। अच्छा, गार्लिक ऑयल की एप्लीकेशन करने के बाद जब आप अपने स्कैल्प को अच्छे से नरिश कर लेंगे, आप अपनी लेंथ को अच्छे से नरिश कर लेंगे, तो आपकी लेंथ इतनी हेल्दी हो जाएगी, नो हेयर ब्रेकेज, नो फ्रीजीनेस, नो स्प्लिट एंड्स, आपके बाल कंप्लीटली स्ट्रेट हो जाएंगे एंड यू आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। देन आपने अच्छे से एप्लीकेशन करने के बाद आपने अपने बालों की ब्रेड बना लेनी है। जी, ब्रेड बनाने के बाद तो मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है, या मैं इसके लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ, या कुछ भी। देखिए, ब्रेड बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप थोड़ी सी लूज़ ब्रेड बना लें, लेकिन ब्रेड बनाएं, क्योंकि ब्रेडिंग इटसेल्फ जो है वो एक्सरसाइज है। और अगर आप इस ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ के इस वीक में कंटिन्यूसली 7 डेज़ में अपने जो है वो ब्रेड बनाने की अपनी आदत बना लेते हैं, तो आप खुद देखेंगे कि आपके बाल जो है वो कितने टेम्ड हो गए हैं। ठीक है, अच्छे से ब्रेड बनाने के बाद आपने इनको टाई कर देना है किसी भी अच्छी सी जो है वो क्रंची की मदद से। देन आपने लेट इट गो, आपने इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है। तो हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ का डे 1 है वो तो हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट डे हम लोगों ने क्या करना है, अपने बालों पे किस चीज़ की एप्लीकेशन करनी है, ये देखने के लिए आपको मेरी कल की वीडियो लाजमी देखिएगा। और वो मेरे ब्यूटीफुल से सब्सक्राइबर्स, मेरी ब्यूटीफुल सी ब्यूटी क्वींस जो मेरे साथ इस ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ को फॉलो कर रही हैं, अपने रिजल्ट्स मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा। एक बात, दूसरी बात जो है वो अपनी बिफ़ोर एंड आफ्टर की सेल्फीज़ को लाजमी जो है वो कैप्चर कर लीजिएगा। और अगर आप कंफर्टेबल हो तो मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि मैं अपनी कल की वीडियो में जो है इनको शेयर कर सकूँ, अगर आप मुझे टाइमली जो है वो भेज देंगे तो। डे 1 में इन्फ्यूजन ऑयल की एप्लीकेशन के बाद आपने हेड वॉश बिल्कुल भी नहीं करना, आपने इसको ओवरनाइट के लिए लगा रहने देना है। देन नेक्स्ट डे हम लोग क्या करने वाले हैं, किस चीज़ की एप्लीकेशन करने वाले हैं, वो मैं बताऊंगी आपको कल की वीडियो में। तो स्टे ट्यून्ड। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, और अपने प्यारों में शेयर करना मत भूलिएगा, वो भी हमारी जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ का हिस्सा बन सकें। बेसिकली ये एक सोशल वर्क है कि जब आप जो है वो अपना कॉन्फिडेंस इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक अपने मुझसे शेयर करेंगे, तो हमारी जो नई आने वाली यूट्यूब फैमिली है वो भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो इस हमारी ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ का हिस्सा बन सकेंगे, और अपने बालों को टोटली ट्रांसफॉर्म कर सकेंगे। सो अपना फीडबैक जो है वो मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड, खुश रखें, खुश रहें। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।